श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। धनु लव राशिफल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के ये 3 महीने आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसे आप अच्छे से समझ पाएं। ये जो 3 महीने रहेंगे धनु राशि वालों के लिए मित्रों, ये 3 महीने आपके प्रेम जीवन को बदलाव की तरफ ले जाएंगे। ये 3 महीने बिगड़े हुए रिश्तों को संवारने वाले रहेंगे। ये 3 महीने टूटे हुए रिश्तों को फिर से ठीक करने वाले रहेंगे। ये 3 महीने रिश्तों में आई हुई मनमुटाव, दूरियां, खटपिट और जो आपसी असमंजस्य वाली स्थिति बनी हुई है, ये सब इन 3 महीनों में ठीक होती हुई दिख रही है मित्रों। और आप देखेंगे इन 3 महीनों में, क्योंकि शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, तो ऐसे में इन 3 महीनों में आपके जो पार्टनर हैं उनका प्यार आपके प्रति बढ़ेगा, आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा, आपके प्रति उनका जो वैचारिक दृष्टिकोण है उसमें एक सकारात्मक बदलाव आएगा। हालांकि पिछले कुछ समय से आप ये अनुभव कर रहे हैं कि आपस में आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े निरंतर रूप से होते रहते हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये पार्टनर जो आज से पहले जब एक शुरुआती समय था आपके प्रेम जीवन का मित्रों, तो उस समय में ये हमेशा आपका साथ देते थे, उस समय में हमेशा आपका सहयोग करते थे और जब भी उनको आपकी ज़रूरत होती थी, आपकी आवश्यकता होती थी, तब आप उनके साथ खड़े रहते थे। यानी कि आपने हमेशा अपने पार्टनर का साथ दिया, सहयोग किया, सम्मान दिया, मदद की, चाहे वो पैसे के रूप में हो, कोई उपहार के रूप में हो या फिर कोई अन्य चीज़ों के रूप में हो। आप मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली जुड़े रहे और इस समय में उनका जो व्यवहार है आपको लेकर के कहीं ना कहीं बदला हुआ है। इस कारण से आपके भीतर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, यह भी आपके भीतर देखने को मिलता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप वाली स्थिति है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो क्लेश है और सबसे जो ख़राब बात है मित्रों वो ये है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इंटरवेन होने के कारण से भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ती जा रही है। इस समय में अगर आप उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो आमने सामने मुलाकात आपके साथ नहीं करते हैं। इस समय में अगर आप फ़ोनिकली बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी बातचीत नहीं हो पाती आपकी और ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है आपके नंबर को। सोशल मीडिया पे भी बातचीत नहीं हो पा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, आमने सामने की मुलाकात नहीं हो रही है और उल्टा ही जो पार्टनर हैं आपके वो आपको बुरा बुरा कह रहे हैं या ज़्यादातर आप पे ही वो आरोप डालते रहते हैं। तो ऐसे में पार्टनर की कुछ मामलों में इस तरह की शर्त भी है कि वो आपके साथ बातचीत तो करेंगे आगे, लेकिन एक फ्रेंड के रूप में करेंगे, एक फ्रेंड के नाते करेंगे। तो ये वाली जो स्थिति इस समय में बनी हुई है मित्रों, इससे आपके जो काम करने की क्षमता है उसमें कमी आई है। कंसंट्रेट आप अपने कार्य पे नहीं कर पा रहे हैं। आप स्टूडेंट है या कोई बिजनेसमैन है या जॉब करते हैं
काम में मन ही नहीं लगता है आपको, आप दिन भर परेशान रहते हैं, अकेलापन महसूस होता है, रात को नींद नहीं आती है और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर के आप सोच विचार करते रहते हैं। तो क्या ये स्थिति अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बदलेगी? तो बिल्कुल बदलेगी। क्या बदलाव आएगा? आपके पार्टनर के भीतर बदलाव आएगा। किस प्रकार से बदलाव आएगा? तो इस समय में आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा, आपके पार्टनर को रिग्रेट भी होगा और उनको ये एहसास होगा कि वो जो कर रहे हैं आपके साथ वो पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। ये जितनी स्थिति इस समय में बनी हुई है मित्रों, जो मैंने आपको एक एक करके बताया, जैसे ही 19 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और 10 दिसंबर 2024 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में आप देखेंगे जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनका फिर से पैचअप होगा, उनका फिर से रियूनियन होगा, फिर से बातचीत होगी, फिर से वो लोग रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। फिर से आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाएंगे, फिर से आमने सामने की मुलाकात होगी और आप देखेंगे कि इस बीच में प्यार की एक नई गाथा लिखी जाएगी। इस समय में आप एक नए हिसाब से, नए सिरे से, एक नई शुरुआत के साथ अपने प्रेम जीवन का आगाज़ करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे पैचअप होने से पहले ये जो 19 अक्टूबर तक का जो टाइम रहेगा, इस समय में आप दोनों में ओरल कम्युनिकेशन होगा, फोनिकली बातचीत होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होगी और इस समय में आप आमने सामने मुलाकात भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके जो पार्टनर हैं वो खुद से अनब्लॉक करेंगे, खुद से आपके साथ बातचीत करेंगे, खुद से मिलने की कोशिश करेंगे और उनको ये एहसास हो गया, उनको ये रियलाइज़ हो गया कि आप अच्छे इंसान हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में ये सब चीज़ें चल रही हैं। जो भी डाउट्स, जो भी कन्फ्यूजन्स, जो भी उनके भीतर तरह तरह के प्रश्न थे आपको लेकर के, उनकी समझ उनको आ गई है। तो 19 अक्टूबर से पहले पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, फोनिकली बातचीत होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और कहीं आप बाहर घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो थर्ड पार्टी है मित्रों, जिस कारण से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैश बढ़ा है आप दोनों के बीच में, तो ये थर्ड पार्टी भी जाती हुई दिख रही है। लेकिन ये जाएगी 15 अक्टूबर 2024 से लेकर के जो 23 दिसंबर 2024 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी और थर्ड पार्टी जाने के बाद भी आपके जो पार्टनर हैं उनको थर्ड पार्टी और आपकी जब बराबरी करनी होगी तो उसमें आपको वो प्रथम स्थान पर रखेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ जो उनका समय बीत रहा है वो खुशहाल नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ जो वो समय बिता रहे हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन भरा रहा है, स्ट्रेस भरा रहा, एंग्जाइटी से भरा रहा और थर्ड पार्टी की अलग अलग प्रकार की डिमांड्स और कहीं ना कहीं एक मतलब के लिए जो थर्ड पार्टी जुड़ी हुई थी, पैसे के लिए या सिर्फ एक शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो ऐसे में ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े ज़बरदस्त होंगे और ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी। इससे भी आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ ही आना पसंद करेंगे। इसके अलावा थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या कोई ऐसे दूसरे तत्व जो हमेशा आपको लेकर के उनको भड़काते हैं, आपको लेकर के बुरा बोलते हैं, वो भी पूरी तरह से चला जाएंगे। इसके अतिरिक्त ये समय वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है मित्रों, क्योंकि पिछले कुछ समय से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में आनाबानी, तनातनी, खटपट, छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद या पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक उलझने धनुराशि में मैं देख रहा हूं। तो ऐसे में एक तो आपका 13 अक्टूबर 2024 से लेकर के 11 दिसंबर 2024 तक का जो टाइम रहेगा, ये टाइम जो है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी सकारात्मकता लाएगा। ये टाइम आप दोनों के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करेगा, आप दोनों के तालमेल को बढ़ाएगा, सामंजस्य बिठाएगा। परस्पर संबंध इस समय में आप दोनों के अच्छे होंगे
और जो गिले शिकवे शिकायतें हैं एक दूसरे को लेकर के वो कम होती हुई दिख रही हैं। पहली बात तो मित्रों, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 21 दिसंबर 2024 से लेकर के 29 नवंबर 2024 तक का जो टाइम रहेगा, यानी कि 21 अक्टूबर 2024 से लेकर के 21 नवंबर 2024 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में तो डेफिनेटली वो वापस आएंगी आपके पास लौट करके। इसके अलावा आपके हस्बैंड का साथ सहयोग प्रेम आपको लेकर के बढ़ेगा, उनके व्यवहार में तब्दीली आएगी, उनके व्यवहार में चेंज आएगा। अगर वो मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, उसमें कमी आएगी इसी समय में जो मैंने आपको डेट बताई। इसके अलावा अगर आपके वाइफ के माता पिता, आपके वाइफ के भाई बहन या आपके वाइफ के किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से, अथवा आपके हस्बैंड के माता पिता भाई बहन किसी रिलेटिव या किसी मित्र के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कतें आ रही हैं या उनके इंटरफेरेंस के कारण से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़ता जा रहा है, तो उनका ये इंटरफेरेंस भी ख़त्म होता हुआ इसी समय में दिख रहा है। इसके अलावा किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से या किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों में मतभेद आ रहे हैं, आप दोनों में परेशानियां चल रही हैं, आप दोनों में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसे में ये लड़ाई झगड़े भी समाप्त होते हुए मुझे इसी समय में दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पति पत्नी को लेकर के ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा और आप देखेंगे कि इस समय में आप दोनों के बीच में समन्वय बढ़ेगा, सामंजस्य आप बिठा पाएंगे और जो लड़ाई झगड़े का कारण है उन कारणों को आप समाप्त करेंगे। हालांकि अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 21 दिसंबर 2024 तक आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। जो सिंगल लोग हैं उनको 4 अक्टूबर 2024 से लेकर के 17 नवंबर 2024 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में कोई ना कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा। किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू होगी, किसी के साथ आप घूमने जाएंगे बाहर, किसी के साथ आप किसी पार्टी में जा सकते हैं या किसी खाने पीने वाली जगह पे जा सकते हैं। और आप देखेंगे कि आप इस समय में सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ जुड़ सकते हैं या किसी पार्टी में किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर जहाँ पे आप कोई कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या जो कार्यस्थल है आपका, वहाँ से किसी का कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है। तो ऐसे में ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे में कोई भी प्रस्ताव प्रपोजल आएगा तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि एक बार ज़रूर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क ज़रूर करें। इसके साथ साथ इस समय में एक्स की वापसी होती हुई दिख रही है मित्रों, क्योंकि जो आपके एक्स हैं वो हमेशा आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते रहते हैं। वो हमेशा ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में वर्तमान समय में क्या चल रहा है, आप कितने रिलेशनशिप में या किस तरह के रिलेशनशिप में, ये कहीं ना कहीं आपके एक्स जो वो महसूस करते हैं। और आप देखेंगे कि इस समय में उनके वापस आने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं और कहीं ना कहीं वो आपसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। और ये टाइम रहेगा 10 अक्टूबर 2024 से लेकर के 27 दिसंबर 2024 तक। इस बीच में आपके जो एक्स हैं वो वापस आएंगे। अगर आपसे वो लड़ाई झगड़ा करके वापस उस टाइम में भाग गए थे या आपसे ब्रेकअप कर लिया था, तो इस समय में उनको एहसास होगा, आपको सॉरी मांग सकते हैं, उनको गिल्ट फील होगा, रियलाइज़ होगा। तो ऐसे में एक्स के आने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। और जो लोग वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, उनके जीवन में भी अब खुशहाली आने वाली है। और आप देखेंगे जैसे ही 7 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद वन साइड लव
करने वाले जो लोग हैं, जो मनी मन किसी को चाहते हैं, मनी मन ऐसे व्यक्ति के साथ आप प्यार करते हैं जिन्हें आप रिलेशनशिप में भी रखना चाहते हैं और आगे शादी भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में ये जो 3 महीने रहेंगे, जैसे ही अक्टूबर 5 के बाद का जो समय शुरू होगा और दिसंबर 23 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में आप जिन्हें मनी मन चाहते हैं, मनी मन पसंद करते हैं, वो इंसान भी अब आपसे खुल करके बातचीत करेंगे। वो इंसान भी ये चाहेंगे कि आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, आपके साथ शादी करें और आपको वो सब कुछ अपना माने। तो इस बात को लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है। इसके साथ साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 महीने रहेंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर के, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए काफ़ी अच्छे हैं। पहली बात तो जैसे ही 4 अक्टूबर के बाद का जो समय शुरू होगा और 23 दिसंबर 2024 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में आप देखेंगे कि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप आ सकते हैं, जिन्हें आप पहले मनी मन चाहते थे, मनी मन पसंद करते थे और आपके साथ वो इंसान अभी तक बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उन इंसान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा, आपके साथ वो बातचीत करने को लेकर के इच्छुक रहेंगे और आप देखेंगे कि जो काम पिछले लंबे समय में नहीं हुआ, वो इस समय में होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा पहले से अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो उसमें मैं थोड़ी दिक्कत देख रहा हूँ। जैसे इस समय में जो आपके पार्टनर हैं वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं या आपसे दूरी बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आपस में जो तालमेल जैसे शुरू में होता था उस तरह से नहीं है और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद या मनभेद इस समय में नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में ये मतभेद और मनभेद समाप्त होते हुए दिख रहे हैं और अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा परेशानी आई है, वो भी ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 7 अक्टूबर 2024 से लेकर के 30 दिसंबर 2024 तक पूरी तरह से बने हुए हैं। इस समय में आप देखेंगे जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिला है अभी तक, उनको संतान प्राप्ति के योग बने रहे हैं। बार बार अगर आप मिसकैरेज का शिकार हो जाते थे, आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं दिक्कत उसमें आ जाती थी, प्रॉब्लम आ जाती थी, तो वो अब समस्याएं समाप्त होती हुई दिख रही हैं। अविवाहित लोगों के लिए अक्टूबर 3, 2024 से लेकर के 27 दिसंबर 2024 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में आपको विवाह को लेकर के प्रस्ताव आएंगे, बातचीत आपके विवाह को लेकर के आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं शादी को लेकर के डेट आप फिक्स करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे आपका इसी समय में रोका या इंगेजमेंट हो सकती है। पहले कहीं पे रोका या इंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु किसी कारण से आपके जो पार्टनर हैं वो इस समय में मुकर रहे हैं या इस समय में वो आपसे दूरी बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो इंटरकास्ट लव मैरिज नहीं कर सकते हैं या उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या वो लव मैरिज नहीं कर पा रहे हैं या वो सिर्फ़ एक दोस्त के रूप में वो आपके साथ रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे में जैसे ही 14 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और 13 दिसंबर 2024 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में वो इंसान खुल के अच्छे से बातचीत आपके साथ करेंगे। यानी कि जिनके साथ आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, इस समय में वो उन अपने परिजनों के साथ भी बातचीत करेंगे, आपके परिवार वालों के साथ भी बातचीत करेंगे और दोनों परिवार की सर्वसहमति से विवाह आगे संपन्न होगा। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और अभी तक आप सिंगल हैं, तो किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अक्टूबर 30 तारीख से लेकर के दिसंबर 2 तारीख के बीच में
और पहले से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु अभी आपका ब्रेकअप हो गया या आपकी पार्टनर आपको छोड़ करके चला गए हैं या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आई है, तो वो भी इस समय में ठीक होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मित्रों धनु लव राशिफल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 का। ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। तो ऐसे में कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो उसका समाधान व्यक्तिगत है। तो ऐसे में व्यक्तिगत रूप से अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप फ़ोन कॉल करके बताएं। क्योंकि समस्या है मित्रों तो वो व्यक्तिगत रूप से ही हैंडल होगी। व्यक्तिगत रूप से जब हम आपका विश्लेषण करेंगे तभी ख़त्म होगी। तो ऐसे में आप ज़रूर एक बार फ़ोन कॉल करें या व्हाट्सएप करें। और ये डिटेल अगर आपके पास सही से पता नहीं है तो आप अपनी हाथों की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी जान सकते हैं, समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आप ज़रूर संपर्क करें। कोई भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी या कोई भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे, वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से वो किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी। तो आप दिए गए नंबर पर निश्चिंत होकर के बातचीत कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये मित्रों की जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से वो जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, पॉजिटिव महसूस होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का अंत निश्चिंत रूप से आपका होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।